इसमें चौथे राष्ट्रपति बीवी गिरी, बीवी गिरी का जो कार्यकाल रहा 69 से लेकर 74 तक। उन्नीस से लेकर 1974 तक बीवी गिरी जो थे वो देश के राष्ट्रपति बने। इनके जीवन से जुड़े हुए सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार सवाल इनके बारे में सवाल आए हैं, बहुत बार। बीवी गिरी के बारे में अगर देखा जाए तो अब तक का राष्ट्रपति के टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और उसकी वजह है यहाँ से बनने वाले सवाल। तो बीवी गिरी के बारे में बहुत बार सवाल देखने के लिए मिलते हैं हमें। क्या क्या सवाल देखने के लिए मिलेंगे भैया? जैसे है भाई, बीवी गिरी का जो पूरा नाम था, बीवी गिरी का पूरा नाम जो था तो उन्हें कहते थे बराहगिरी वेंकट गिरी। बराहगिरी वेंकट गिरी। हालांकि ये नाम नहीं पूछा जाएगा कि उनका पूरा नाम क्या था, तो बराहगिरी वेंकट गिरी उनका पूरा नाम था। बस रोचकता समझ लीजिए, वरना बीवी गिरी लिखा हुआ मिलेगा पेपर में भी, ठीक है। बीवी गिरी जो थे जिस राज्य से बिलोंग करते थे तो उनके राज्य का नाम था उड़ीसा। बीवी गिरी के बारे में ये बताया जाता है 1916 की बात है, वो वकालत करने के लिए डबलिन में गए थे और डबलिन जो है वो राजधानी है आयरलैंड की। तो वहाँ पर कुछ स्टूडेंट ने उस यूनिवर्सिटी में आंदोलन करा था और उस आंदोलन में इन्होंने भी हिस्सा लिया था। तो एक इम्पोर्टेंट बात जो तमाम एग्जामों में पूछी जाती है, 1916 में इन्होंने 1916 में इन्होंने आयरिश नेशनल मूवमेंट में हिस्सा लिया या भाग लिया। और ये टाइम है 1916 का, कब का समय है? डबलिन विश्वविद्यालय में वकालत के दौरान। डबलिन विश्वविद्यालय में वकालत के दौरान, विश्वविद्यालय में वकालत के दौरान, वकालत के दौरान। ये इम्पोर्टेंट है, एसएससी ने एक बार मालूम भी करा था ये सवाल कि देश के उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसने आयरिश नेशनल मूवमेंट में हिस्सा लिया था। आयरिश नेशनल मूवमेंट में शामिल होने वाले भारत के एक राष्ट्रपति रहे हैं, तो उनका नाम है बीवी गिरी। मामला क्या था? ये डबलिन विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गए, वकालत करने के लिए गए। डबलिन यूनिवर्सिटी है आयरलैंड में, वहाँ पर वो पढ़ने के लिए गए। तो वहाँ के लोग जो थे वो आयरिश मूवमेंट कर रहे थे, आयरिश आंदोलन चल रहा था। ये भी उस आंदोलन में कूद पड़े। हालांकि बाद में उस आंदोलन से इन्हें अलग होना पड़ा, ठीक है। तो इतना ज़रूर याद रखें कि कौन सा ऐसा राष्ट्रपति रहा भारत का जिसने आयरिश मूवमेंट या आयरिश नेशनल मूवमेंट में हिस्सा लिया था। तो वो कौन थे? बीवी गिरी थे। कब? 1916 में। एक और सवाल जो बड़ा शानदार और बहुत अच्छा सवाल है
पेपर में पूछा जाता है। जब ये भारत में आ गए तो इन्होंने मद्रास और नागपुर में मद्रास व नागपुर में रेलवे मजदूर यूनियन गठित की जो बाद में भारतीय रेल कर्मचारी संघ कहलाया। जो बाद में भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ कहलाया। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसकी नींव जो पड़ गई थी वो बीबी गिरी के द्वारा पड़ी थी, है ना। रेलवे मजदूर यूनियन बनाया था किसने रेलवे मजदूर यूनियन बनाया था? मद्रास में और नागपुर में। मद्रास और नागपुर में रेलवे का यूनियन बनाया था किसने? बीबी गिरी ने। बहुत अच्छा सवाल है, पेपर में पूछा गया है ये कि बताइए निम्न में से किसने रेलवे मजदूर यूनियन बनाया जो बाद में चल के अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ बना। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ के संस्थापक कौन थे? तो बीबी गिरी। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि रेलवे मजदूर यूनियन किसने बनाई थी? तो बीबी गिरी ने। वही वाली बात है, रेलवे में तमाम 4th क्लास के जो नौकर होते हैं, है ना, उनको इकट्ठा करा, संगठित करा और एक यूनियन बनाया ताकि उनके अधिकारों को दबाया ना जा सके, उनके अधिकारों को कुचला ना जा सके, उनको उनके अधिकार दिलाए जाएं। इसके लिए उन्होंने रेलवे यूनियन बनाया था। तो ये लाइन भी बहुत अच्छी है, पेपर में आती है कि बताइए भारत का कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जिसने रेलवे मजदूरों के यूनियन बनाने का काम करा है? मद्रास में और नागपुर में। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? देश आज़ाद होता है। ठीक है। और आज़ाद भारत में ये श्रीलंका में भारत के राजदूत बने। तो कौन कौन से पदों पर ये आसीन हुए? राष्ट्रपति बनने से पहले कौन कौन से पद इनको मिले? तो देखिए, एक पद इनको मिला, श्रीलंका में राजदूत बने। श्रीलंका में भारत के राजदूत बने। श्रीलंका में भारत के राजदूत बने बीबी गिरी 1947 से 1951 तक। ठीक है। उसके बाद में आम चुनाव जीते 1952 में और श्रम मंत्री बने। 1952 में आम चुनाव जीतकर, जैसा अभी लोकसभा का आम चुनाव हुआ है, इस तरीके का चुनाव जीतकर श्रम मंत्री बने। केंद्र सरकार में श्रम मंत्री बने। तो ये देखिए, राजनीतिक अनुभव देखिए उनका। वो श्रीलंका में राजदूत बने पहले, उसके बाद में उन्होंने आम चुनाव जीता 1952 का, और उसके बाद में वो क्या बनाए गए? श्रम मंत्री। ठीक है। लेबर वाले जो मिनिस्टर होते हैं उनके लिए, चूँकि इन्हें इस काम का ज़्यादा अनुभव था, क्योंकि इन्होंने रेलवे मजदूर यूनियन बनाया था, तो श्रमिकों के संबंध में ये बहुत अनुभव रखते थे। अच्छा, उसके बाद में नेहरू सरकार के बाद जब दूसरा कार्यकाल आया तो ये चुनाव नहीं जीत पाए, आम चुनाव, तो इन्होंने डिमांड रखी और उसके बाद ये राज्यपाल बने। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बने, यूपी में राज्यपाल बनाए गए, यूपी में राज्यपाल बनाए गए। देखिए उसके बाद 1957 तक ये यूपी के राज्यपाल रहे, 60 तक, और उसके बाद में केरल के राज्यपाल बनाए गए। 1960 में केरल के राज्यपाल बने, केरल के राज्यपाल बने। एक सवाल तुमने सुना होगा, एक सवाल ये सुना होगा कि भैया भारत का वो पहला राज्य बताइए जहाँ पर गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। भारत का पहला राज्य जहाँ पर गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, और उस गैर कांग्रेसी सरकार को समाप्त करने वाले, या हाँ उसको समाप्त करने वाले ये उस समय राज्यपाल थे। तो जिस समय केरल की गैर कांग्रेसी सरकार को बर्खास्त किया गया था, ख़त्म किया गया था, भंग किया गया था, तो उस समय केरल के राज्यपाल कौन थे? तो बीवी गिरी थे। ठीक है, तो केरल के राज्यपाल बने, और केरल में इन्होंने क्या करा, देखिए हाँ, पहली गैर कांग्रेसी सरकार को केरल की, या पहली गैर कांग्रेसी सरकार को इन्होंने बर्खास्त किया। इन्होंने बर्खास्त किया। पहली गैर कांग्रेसी सरकार को इन्होंने क्या करा भैया? बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त करना, भंग करना। भाई राज्यपाल, हाँ, राज्य की विधानसभा को कभी भंग कर सकता है ना, तो इस तरह से पहली कांग्रेसी गैर कांग्रेसी सरकार बनने वाला स्टेट कौन सा है? तो ये भी थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, पूछा जाएगा। भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी। भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार कहाँ बनी थी? पूरे देश में कांग्रेस थी। एक राज्य है जहाँ पर कांग्रेस सरकार बनाने में विफल रही, वो राज्य था केरल। केरल में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, और ये बात है 1957 की, 57 की। और कांग्रेस को ये भी सरकार, गैर कांग्रेसी सरकार केरल में आ गई, ये सेंटर में बैठी हुई कांग्रेस सरकार को चुभ रही थी। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या हुआ। उस समय जो सरकार गैर कांग्रेसी बनी थी, उसके मुख्यमंत्री कौन थे? केरल की गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उनका नाम आता है कॉमरेड नंबूदरीपाद। नंबूदरीपाद ये उस समय वहाँ पर कौन थे? सीएम थे। और ये बताया जाता है कि उसी दौरान 1960 में यूपी से हटा के बीबी गिरी को राज्यपाल बनाया गया। कहाँ का? केरल का। और उन्होंने वहाँ जाकर कांग्रेसी, जो कांग्रेस सेंटर में बैठी हुई थी, उसकी बातों को फॉलो करते हुए केरल में पहली गैर कांग्रेसी सरकार को बर्खास्त कर दिया। और ये बीबी गिरी के लिए, वो कांग्रेस के लिए बीबी गिरी ने वो काम किया जो कोई नहीं कर पाया। ठीक है, और पहली गैर कांग्रेसी सरकार गिर गई। इससे बीबी गिरी का जो कद था, वो बढ़ गया। कहाँ? कांग्रेस पार्टी में। ठीक है, यहाँ तक की बात सुन लो। पूरा नाम क्या था भैया?
बराहगिरी वेंकट गिरी। बीबी गिरी का पूरा नाम बराहगिरी वेंकट गिरी। आयरिश नेशनल मूवमेंट में हिस्सा लेने वाले राष्ट्रपति का नाम, तो बीबी गिरी। कब हुआ था ये मूवमेंट? 1916 में। मद्रास और नागपुर में रेलवे मजदूर यूनियन किसने बनाई थी? बीबी गिरी ने। या यूँ कहें कि भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ का संस्थापक कौन था? तो बीबी गिरी। कौन कौन से पद मिले भारत की आज़ादी के बाद में? श्रीलंका में भारत के राजदूत बने वो, जैसे कि रूस में राजदूत बन के गए थे कौन? बोलो। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऐसे ही इनको भेजा था श्रीलंका में। 1952 में आम चुनाव इन्होंने जीता और कौन सा मंत्री का पद मिला इनको? श्रम मंत्री बने। उसके बाद उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी बने हैं बीबी गिरी। उसके बाद केरल के राज्यपाल बने हैं, और केरल के जब वो राज्यपाल बने थे तो उन्होंने केरल की पहली गैर कांग्रेसी सरकार को सत्ता से हटा दिया, अर्थात बर्खास्त कर दिया। और एक राष्ट्रपति मतलब एक राज्यपाल अगर विधानसभा को भंग करता है या राष्ट्रपति शासन लगाता है आर्टिकल 356 के तहत, ठीक है, हाँ, तो इससे ये माना जाएगा कि उस राज्य की जो व्यवस्थाएं हैं वो संविधान के अनुसार नहीं चल रही हैं। चलिए, इसके बाद में क्या होता है? उन्हें केरल से बुलाया गया और देश का उपराष्ट्रपति बनाया गया। तो ये देश में देखिए पहले उपराष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। और तीसरे उपराष्ट्रपति बने कौन? बीबी गिरी। तो ऐसा समझिए ये देश के तीसरे उपराष्ट्रपति बने। ये देश के तीसरे उपराष्ट्रपति बने। कौन बने? बीबी गिरी। पहले उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन, दूसरे जाकिर हुसैन और तीसरे, देखिए जिस समय ये उपराष्ट्रपति थे उस समय देश में राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। ये उपराष्ट्रपति थे और जाकिर हुसैन कौन थे? राष्ट्रपति थे। अब जाकिर हुसैन जो है वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। तो मैंने बताया था जब किसी राष्ट्रपति का पद खाली होगा, अचानक से खाली होगा, वो रिजाइन कर जा, मतलब इस्तीफा दे दे, या भैया उसकी डेथ हो जा, या उसे महाभियोग द्वारा हटा दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में जो उपराष्ट्रपति होगा वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेगा। ठीक है, कार्यवाहक। तो जब जाकिर हुसैन की डेथ हो गई तो ये जो उपराष्ट्रपति बने हुए थे कौन? बीबी गिरी। ये उपराष्ट्रपति थे और जाकिर हुसैन की डेथ के बाद में इन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करना पड़ा। ठीक है, तो जाकिर हुसैन की मौत के बाद देखिए ये भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। भाई पहले तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। अब आपने एक बात सुनी होगी, जब कभी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा, चाहे वो रिजाइन कर जा, चाहे महाभियोग लगा कर हटा दिया जाए, या भैया उसकी डेथ हो जा, तो 6 महीने के भीतर क्या करना होगा? चुनाव कराना होगा। 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर चुनाव कराना होगा। अब ऐसे में जब ये बात आई कि नए राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा, तो बीबी गिरी ने कांग्रेस पार्टी से कहा कि हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस ने कहा कि आप चुनाव नहीं लड़ोगे, आप उपराष्ट्रपति हो और कार्यवाहक राष्ट्रपति हो, तो आप कार्यवाहक राष्ट्रपति ही बने रहो। जैसे नया राष्ट्रपति चुन का आ जाएगा तो वो परमानेंट राष्ट्रपति बन जाएगा, आप जो उपराष्ट्रपति हो इस समय उपराष्ट्रपति बन जाओगे। तो इन्होंने कहा नहीं, मुझे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है। इन्होंने ये बात उस समय कांग्रेस पार्टी की मुखिया इंदिरा गांधी के सामने रखी और कहा कि मैं किसी भी सूरत में
राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा, चाहे कांग्रेस मुझे टिकट दे या ना दे। मैं बिना टिकट के निर्दलीय भी चुनाव लड़ूंगा, बिना किसी दल के। और ये कहा जाता है कि जो संपूर्ण कांग्रेस थी वो उन्होंने पर्चा भरवा दिया कांग्रेस ने नीलम संजीव रेड्डी को, और निर्दलीय चुनाव लड़ा किसने? बीवी गिरी ने। तो बीवी गिरी ने जब चुनाव लड़ा तो कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा, भाई पहले से राष्ट्रपति है, चाहे कार्यवाहक है। अब कार्यवाहक राष्ट्रपति परमानेंट राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लिया है तो उसे रिजाइन करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बोलो। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया किस काम से? राष्ट्रपति के पद से। अच्छा, राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया तो राष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया। अब चूंकि उपराष्ट्रपति थे वो पद भी खाली हो गया। तो जब देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं होता तो फिर कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो ऐसे में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की डेथ हो गई, उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने रिजाइन दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, ऐसे में दोनों पद खाली हो गए। तो राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने काम करा? मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने। देखिए, बीवी गिरी के त्यागपत्र देने के बाद, वीवी गिरी के त्यागपत्र देने के बाद, बीवी गिरी के त्यागपत्र देने के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। अब इससे देखो एक आइडिया लगाना है, जब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कब कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो। तो एक क्वेश्चन बन जाएगा कि बताइए, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा कब? जब राष्ट्रपति का पद खाली हो, बी ऑप्शन जब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, सी ऑप्शन जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो, और डी ऑप्शन इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली होंगे। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ घटना ये घटी कि कांग्रेस जो पार्टी थी वो ये नहीं चाहती थी कि बीवी गिरी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ें। कांग्रेस किसको लड़ा रही थी? नीलम संजीव रेड्डी को। नीलम संजीव रेड्डी को। तो हुआ क्या, देखिए 1969 की बात है, 1969 का राष्ट्रपति चुनाव। 1969 का राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। खास तरीके से टक्कर दो जगह देखी जा रही थी। एक तरफ थे बीवी गिरी, चुनाव लड़ रहे थे, और एक तरफ लड़ रहे थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। देखो, ये जो बीवी गिरी चुनाव लड़ रहे थे, ये लड़े थे निर्दलीय। निर्दलीय का मतलब आपको पता होगा, किसी भी पार्टी का सिंबल इनके पास नहीं था। निर्दलीय चुनाव लड़े, और पूरी कांग्रेस मिलकर लड़ा रही थी किसको भैया? नीलम संजीव रेड्डी को। अब एक बात तो तय है कि नीलम संजीव रेड्डी का जीतना तय था। जीतना तय इस वजह से था कि पूरी कांग्रेस किसको लड़ा रही थी? नीलम संजीव रेड्डी को। उनके पास बहुत सारे विधायक, बहुत सारे लोकसभा के मेंबर
बहुत सारे राज्यसभा के मेंबर थे, तो उनका जीतना तय था। उधर ये बताया जाता है कि इस चुनाव में जो 1969 का राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, इस चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इंदिरा गांधी ने बीवी गिरी का साथ दिया। इंदिरा गांधी की पहली पसंद जो थे वो बीवी गिरी थे और दूसरी पसंद जो थे वो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। और इंदिरा गांधी उस समय देश की प्राइम मिनिस्टर भी थी। इंदिरा गांधी, चुनाव हुआ और उस चुनाव में नतीजे नीलम संजीव रेड्डी के खिलाफ आ गए, अर्थात बीवी गिरी चुनाव जीत गए। तो इस चुनाव में जीत किसकी हुई? इनकी जीत हो गई और नीलम संजीव रेड्डी हार गए। बड़ी विचित्र वाली बात बन गई। विचित्रता ये बन गई कि एक व्यक्ति जिसके खेमे में वोट ज़्यादा है, जिसकी वो पूरी कांग्रेस लड़ा रही है, और कांग्रेस के अलावा 1969 में था कौन? एक ही पार्टी थी कांग्रेस। जिसको कांग्रेस लड़ा रही है, पूरी कांग्रेस लड़ा रही है, वो आदमी हार गया। और जिसका जो निर्दलीय टिकट लेता है, निर्दलीय चुनाव लड़ता है, वो व्यक्ति जीत गया। ये अचंभित करने वाला था या नहीं था? और उसमें नीलम संजीव रेड्डी खासे नाराज भी हुए और नाराज़गी बनती भी है। एक्चुअल में ये बताया जाता है कि जब ये चुनाव चल रहा था, मतगणना चल रही थी, तो पहले दौर की मतगणना में दोनों को बराबर बराबर वोट मिले। पहले दौर की जो मतगणना हुई उसमें दोनों को बराबर बराबर वोट मिले। तो इंदिरा गांधी बताया जाता है कि अपने घर पर टीवी में वो चीज़ देख रही थी जब मतगणना हो रही थी। तो बताया जाता है कि उनकी कोई फ्रेंड थी, सहेली थी, वो पास में बैठी थी। तो उन्होंने कहा कि इंदिरा देखो, मुझे तो लगता नहीं कि बीवी गिरी जो है वो चुनाव जीतेंगे। तो इंदिरा ने कहा कि देखिए, आप बैठ के देखिए, आराम से तसल्ली से देखिए, एंड तो होने दीजिए, है ना। तो पहला चरण ख़त्म हुआ जाके, पहले बीवी गिरी पिछड़ गए, नीलम संजीव रेड्डी आगे हो गए। बाद में पता चला कि नीलम संजीव रेड्डी पिछड़ने लगे और बीवी गिरी आगे हो गए। और एक समय ऐसा आया कि मैच टाई हो गया। अब सुपर ओवर की बारी थी, है, बराबर बराबर वोट मिल गए। तो दूसरे दौर की मतगणना हुई और दूसरे दौर की मतगणना में सबसे ज़्यादा मत मिले किसको? बीवी गिरी को, और बीवी गिरी चुनाव जीत गए। भारतीय इतिहास में अभी तक एक बार ऐसा हुआ है जिसकी मतगणना दूसरे दौर की हुई है, दूसरे चरण की हुई है, ठीक है, अभी तक, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। हाँ, इनके संबंध में क्वेश्चन, बीवी गिरी के मामले में, इनके चुनाव में दूसरे दौर की मतगणना हुई। इनके चुनाव में दूसरे दौर की मतगणना हुई। अब यह मामला क्या था? देखिए, यह मामला बीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी का नहीं था। यह मामला बीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी का नहीं था। एक्चुअल में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने, उनके बाद देश में दूसरे प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद में कार्यवाहक राष्ट्र प्रधानमंत्री बनाए गए, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए। और सत्ता की चाबी किसको मिलेगी, ये कांग्रेस में खेल चल लिया था और उसमें सत्ता की चाबी इंदिरा गांधी के हाथ आ गई। इंदिरा गांधी के हाथ आ गई तो कांग्रेस में जो पुराने लीडर भी थे, वो ये कह रहे थे इंदिरा गांधी का नंबर नहीं आना चाहिए था राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के रूप में, हमारा आना चाहिए था, हम इनसे पुराने नेता हैं, हमारा नंबर आता। इंदिरा गांधी को सत्ता की कमान चाबी क्यों दे दी गई? तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के खिलाफ हो रही थी और इंदिरा गांधी को ये बता देना था कि इंदिरा गांधी कोई मामूली महिला नहीं है, वो राजनीतिक जो विरासत उनको मिली है, हाँ, उसमें वो बहुत तेज तर्रार है। तभी तो इंदिरा गांधी ने अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, कांग्रेस के लोगों को ये बताने के लिए कि तुम हो और मैं हूँ, मुझसे अपनी कंपेयर मत करना, ये दिखाने के लिए एक निर्दलीय व्यक्ति को राष्ट्रपति बनवा दिया।
किसे? बीबी गिरी को। वरना बीबी गिरी कैसे जीत जाते खुद ही बताओ। अरे एक गांव में 500 वोट हैं मान लो, और तुम्हारे कुनबे के 400 वोट हैं, बाकी पूरे गांव में किसी कुनबे में 20 है, किसी में 30 है, और दूसरे कुनबे का आदमी गांव का प्रधान बन गया, तुम्हारे पास 400 वोट थे, तुम हार गए। ये बताइए अचंबा है या नहीं है? है? ये अचंबा ही तो हो गया। तो इसका मतलब कोई आदमी है जो कुनबे का ही है, जो आपको हराने के चक्कर में है और उन्हें हरा भी दिया। तो ये जीत आपकी नहीं हुई, ये जीत उस आदमी की हो गई। ठीक है? इंदिरा गांधी के इशारों पर ये पूरा गेम खेला गया और इंदिरा गांधी की वजह से बीबी गिरी चुनाव जीत गए। दूसरे दौर की मतगणना केवल भारतीय इतिहास में अभी तक इन्हीं के चुनाव में हुई। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल मैंने बता दिया है, इनको ध्यान में रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वाला। अब देखिए, बीबी गिरी चुनाव तो राष्ट्रपति का जीत गए, लेकिन बीबी गिरी की दिक्कतें कम नहीं हुई। दिक्कत क्या थी? नीलम संजीव रेड्डी बहुत खफा थे, और खफा होते भी क्यों नहीं, शहरी कांग्रेस जिसके साथ हो वो हार गया, और नॉन कांग्रेसी आदमी, निर्दलीय आदमी चुनाव जीत गया, निर्दलीय आदमी। और मैंने बताया ये सब कुछ सिस्टम जो बिठाया था वो इंदिरा गांधी ने बिठाया था, है ना। वो कहती थी कि इंदिरा में 2 आई है, इंडिया में 2 आई है, हाँ ना, एक इंदिरा है और एक इंडिया है। उनके ज़माने में लोग कहते थे कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, और ये वो कांग्रेस को बताना चाहती थी अपने साथियों को भी कि इंडिया को हल्के में मत लो, ठीक है, क्योंकि इंडिया में दोनों आई जो है वो इंदिरा के लिए है। ठीक है? तो ये जो मामला था उस दौर का, चुनाव हो गया, चुनाव जीत गए, नीलम संजीव रेड्डी सुप्रीम कोर्ट चले गए। एक आर्टिकल आएगा अपने यहाँ 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में अगर कोई विवाद होगा तो उसे कौन निपटाएगा? सुप्रीम कोर्ट निपटाएगा। नीलम संजीव रेड्डी को ये हजम नहीं हुआ कि वो क्यों हार गए, तो उन्होंने इस बात के लिए आरोप दाखिल करा सुप्रीम कोर्ट में कि बीबी गिरी चुनाव जीते हैं गलत तरीके से, इनका चुनाव अवैध है। इनका चुनाव कैसा है? अवैध है। तो नीलम संजीव रेड्डी ने जब ये सुप्रीम कोर्ट में अपील करी कि इसका निर्णय होना चाहिए, बीबी गिरी का चुनाव अवैध है, तो नीलम संजीव रेड्डी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने बीबी गिरी को बुलाया। एक तरफ देश की सर्वोच्च अदालत है और एक तरफ देश का सर्वोच्च पद है। ठीक है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी राष्ट्रपति सलाह लेता आर्टिकल 143 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश राष्ट्रपति को मशवरा देगा आर्टिकल 143 के तहत। वही सुप्रीम कोर्ट की अदालत में, उसी अदालत में देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को उपस्थित होना पड़ा। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि देश में पहली बार ऐसा हुआ, देश के पहले राष्ट्रपति का नाम बताइए, वो कौन थे जिन्हें अपनी चुनाव की वैधता को साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था या सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होना पड़ा था? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, तो ये भी लिख लें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, इन्हें अपने चुनाव की वैधता के लिए, इन्हें अपने चुनाव की वैधता के लिए, वैधता तो समझ रहे हैं कि अवैध नहीं है जी, हमारा चुनाव वैध है। वैधता के लिए उच्चतम न्यायालय में उपस्थित होना पड़ा। उपस्थित होना पड़ा। तो कौन सा ऐसा देश का राष्ट्रपति है जिसे अपनी वैधता को साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था? तो नाम उनका क्या भैया? बीबी गिरी। बीबी गिरी को अपने चुनाव की वैधता साबित करने के लिए कहाँ जाना पड़ा? अच्छा बताइए, नीलम संजीव रेड्डी को राहत सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली। नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश चले गए। आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, बहुत खफा हो गए थे, बहुत नाराज हो गए थे।
और उन्होंने कहा कि मैं जो है अपने क्षेत्र में जाकर अपने लोगों की सेवा करूँगा, यहाँ लोग बड़े जालसाजी हैं, और वो वापस लौट गए। आपको पता होगा जनता पार्टी की सरकार आई और जनता पार्टी ने नीलम संजीव रेड्डी को बुलाया और उनसे बात करी कि हम आपको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम रहने दो, एक बार मेरे साथ पहले भी हो चुका है, अब दोबारा से ऐसा होगा तो मैं इस सदमे को झेल नहीं पाऊँगा, तुम रहने दो, मैं अपने स्टेट में ऐसे ही ठीक हूँ। ठीक है। जनता पार्टी ने कहा तो उन्होंने कहा कि एक शर्त पर आ सकता हूँ, मेरी टक्कर पर कोई ना हो। कहते हैं कि दूध में मुंह जल जाता है तो लोग मट्ठा भी फूंक मार के पीते हैं। उन्हें पता है कि भैया अगर कोई ये क्या पता कोई ऐरा गहरा आदमी राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ लेगा तो हो सकता वो भी जीत जा, नीलम संजीव रेड्डी। इसलिए तुमने नाम सुना होगा, नीलम संजीव रेड्डी जब चुनाव में खड़े हुए तो कोई चुनाव में नहीं खड़ा हुआ था, इसलिए वो निर्विरोध चुने गए। ठीक है। तो ये बीवी गिरी के संबंध में जानकारी थी। एक बात और नोट कर लें, बीवी गिरी को भी भारत रत्न मिला है। जो बीवी गिरी है उनको भी भारत रत्न मिला है, और भारत रत्न मिला उनको 1975 में। बीवी गिरी को भारत रत्न कब मिला भैया? 1975 में। तो कई सारे सवाल बन जाएंगे बीवी गिरी के बारे में। आयरिश नेशनल मूवमेंट में हिस्सा लेने वाला राष्ट्रपति, रेलवे मजदूर यूनियन किसने बनाया था? बीवी गिरी कौन कौन से पद पर रहे थे? तो देखिए, वो श्रीलंका में राजदूत बने, वो श्रम मंत्री बने केंद्र सरकार में, यूपी के राज्यपाल रहे, केरल के राज्यपाल रहे, और केरल में पहली गैर कांग्रेसी सरकार को भी उन्होंने बर्खास्त करा था। अच्छा, उस राष्ट्रपति का नाम बताइए, पहला राष्ट्रपति जो निर्दलीय राष्ट्रपति चुने गए, पहले व्यक्ति बीवी गिरी। कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिनके राष्ट्रपति के चुनाव में दूसरे दौर की मतगणना हुई? बीवी गिरी। कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसे अपने चुनाव की वैधता को साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? बीवी गिरी। और 1975 में उनको भारत रत्न मिला। ठीक है। यहाँ से सवाल बहुत आते हैं। चलिए बेटा, बाकी कल देखते हैं फिर।